बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़्मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा व ज़ाकतिल अर्ज़ व मोनियातिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़्ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सलवात इतनी बुलंद पढ़िए जितनी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दे गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। मेरे बिरादरान की ये मेहनत यकीनन मालिक की बारगाह में मकबूल है, क्योंकि यही वो इबादत है जिसे कबूलियत के लिए दुआ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ वो दुआएं कबूल होती हैं जो किसी और इबादत में कबूल नहीं होती। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया। क्यों ये मकसूद है? नाज़िम मिंबर साहब की इजाज़त भी बड़ी ज़रूरी होती है। वो फर्जी होती है। अभी वो ऐलान कर रहे थे तो मैं पीछे खड़ा था कि मेरा ऐलान करें तो मिंबर पे आऊँ। नाज़िम मिंबर के ऐलान के बगैर बंदा मिंबर पे आ जाए, बंदे कहते हैं बदतमीज़ है। सलामत, क्योंकि इस मिंबर का इख्तियार इनके पास है, इसलिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो जिसका भी मिंबर हो उसके मिंबर पे बैठने के लिए उसकी इजाज़त ज़रूरी है। मेलो वाल है अक्सरियत अहले सुन्नत की है, ऐसा ही है। शिया सुन्नी बड़े करीब हैं आपस में,
ये प्रोपेगंडा गलत है कि शिया सुन्नी फसादात का ख़तरा है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, शिया सुन्नी भाई भाई हैं। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। दीवारें सांझी हैं हमारी, हमारा मरना जीना एक जैसा है। हम भाई भाई हैं, बस उन्हें भाई नहीं हम कहते जो यजीद जिंदाबाद कहें, वो किसी के भाई नहीं। अगला फिक्र आप सुनेंगे, सारे दिन की थकान उतर जाएगी। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, वो हमारे भाई नहीं जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं, क्योंकि यजीद जिंदाबाद कहने के बाद बहन नहीं रहती तो भाई कैसे हो सकता है। आपकी जिंदगी में सलामत रहे। जीते रहे। आप जी सलामत रहे। हाजिरी मेरी हो गई, आपने सुना ही इतना अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो पाबंदियों का भी कोई डर खौफ नहीं है। लगाएं पाबंदियां, लगती रहती हैं, उतरती रहती हैं। हम पहले भी बात कहने में मोहतात थे, अब भी बात कहने में मोहतात है। पहले भी किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते थे, अब भी नहीं करते, लेकिन पाबंदियों से भी नहीं डरते, क्योंकि शीयत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। इससे आसान फिक्रा तो शायद मेरी पूरी गुफ्तगू में नहीं है। आप जी हैं सलामत रहें। और फिर अब तो सफ़र की मजालिस हो रही हैं। आज 23 सफ़र है। यकम रबीउल अव्वल से तो हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने मजलिसें शुरू कर देनी, नहीं होनी। वो मिलाद कहते हैं, हम मजलिस कहते हैं। उन्होंने भी मजलिस करवानी। तवज्जो फरमाइए, उस मजलिस में हम जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। हमें कोई बुलाए ना बुलाए, आइए जी, आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह आइए। ये बुलंद सलवात पढ़ते हैं आप। आ जाओ भाई, आ जाओ। हमें कोई बुलाए ना बुलाए, पैगाम आप तक पहुंच गया तो मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपका सुनना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम जाएंगे, हमने तो बुलाया है तो बंदे नहीं आते, हालांकि आना चाहिए। हम दिल दुखाते नहीं, टूटे हुए दिलों का यहाँ पे इलाज होता है। दुखा हुआ दिल लेके बंदा हुसैन की मजलिस में आ जाए तो फिर मुंदमिल जख्म लेके जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, हुसैन बादशाही ऐसा है, न रंग देखते हैं, न नस्ल देखते हैं, न मजहब देखते हैं। जो भी आ जाए हुसैन को कबूल है। हुसैन का मिजाज ही ऐसा है। मेरा दिल चाह रहा है आगाज में एक और फिक्रा कहूँ, जो बंदे थके हुए हैं उनकी थकान और उतार लूँ, फिर बात का आगाज किया जाए। एक काम अल्लाह ने किया, एक काम मेरे मौला हुसैन ने किया। अनगिनत फरिश्तों में बैठा हुआ एक काफिर अल्लाह ने निकाल के बाहर रख दिया। वो तो अल्लाह है ना, उसके लिए तो बड़ा आसान है। अनगिनत फरिश्तों में, मासूमीन में बैठा हुआ एक काफिर अल्लाह ने उठा के बाहर रख लिया। हुसैन ने क्या किया? 9 लाख काफिरों में बैठा हुआ एक मोमिन हुर, जिसे बात की समझ आए वो हाथ उठाए। भाई बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आप जी हैं सलामत रहें। ये हुसैन, आप जी हैं, आप सलामत रहें। ये हुसैन बादशाह की मजलिस है। तो हमने सबको बुलाया है, जो आ गए हैं उन्हें खुशामदीद है, उन्हें अपने दिल के तख्त पे बिठाएंगे। जो नहीं आए अगले साल तक उनका इंतजार करेंगे। उनसे नाराज नहीं है, उनसे खफा नहीं है। और फिर जो अगले साल नहीं आए उससे अगले साल तक फिर उनका इंतजार करेंगे।
हमें इंतजार करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे मजहब का नाम ही इंतजार है। आप जी सलामत, हम तो इंतजार करते रहते हैं, इंतजार में ही हमारी जिंदगी गुजर जाए तो इसी में हमारी निजात है। अब चूंकि हुकूमत वक्त को खतरा है कि फसाद ना हो जाए, तो मैं फसाद से बचने की कुछ सबीलें बता देता हूँ, कुछ रास्ते निकाल देता हूँ, कुछ मशवरे दे देता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। पंजाब असम्बली को कानून पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पंजाब असम्बली में कानून भी वो पास करता है जिसे ज़हरा और ज़ोहरा के फ़र्क का नहीं पता। बेदार हैं आप? हाँ, पता ही नहीं है क्या कहना है, और उन्होंने कानून बना दिया। वो कह रहे हैं जी कि सरकार के नाम के साथ आपने ख़त्मुल अंबिया ज़रूर कहना है। भाई हम तो पहले भी कहते हैं और हमें डर भी नहीं है। हम ख़त्मुल अंबिया ना भी कहें तो हमारा गुजारा हो जाता है, क्योंकि शियों की तारीख में कभी कोई मिर्ज़ाई पैदा ही नहीं हुआ। शाबाश यार, जिसका हाथ उठा है इधर वाले भी जरा साथ देना। शियों की तारीख में कभी मिर्ज़ाई पैदा ही नहीं होते। हमारे पास ख़त्म नबूवत की मोहर है। हमने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले ना नया नबी बनाते हैं, ना नया इमाम बनाते। तवज्जो फरमाइएगा। और उन्होंने कह दिया जी, वो फैसला करने लग गए कि रजी अल्लाह कौन कौन है। तेरे कहने से रजी अल्लाह का पता चलेगा। हम सारे सहाबा किराम को रजी अल्लाह कहते हैं। जितने सहाबा किराम हैं, जितने सहाबा किराम हैं, हम उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं। लेकिन फर्क करना रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में। एक फर्क बता दूं, जो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो वो रजी अल्लाह है। जो बंदा आप मेरे इस फिक्रे पे ना बोले, वो उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। जो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो वो रजी अल्लाह हैं। जिनके नाम कलमे में शामिल हैं वो अलैहिस्सलाम है। जी आप आबाद रहें, सलामत रहें, जिंदगी वक्त। आप जिए सलामत रहे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं समझा था आप थक गए हैं, लेकिन आप तो बड़े ताज़ा दाम में, बिल्कुल अभी ताज़ा दाम में, और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने कह दिया जी जिनके नाम कलेमा में शामिल हैं वो अलैहिस्सलाम है। तो कोई साहब एतराज़ भी कर सकता है कि कलेमा में तो सिर्फ सरकार का नाम है। शियों के कलेमे में दो नाम है, अल्लाह के अलावा, रसूल का और अली का। तवज्जो फरमाइएगा। हम नाम पहले लेते हैं, मनसब बाद में बताते हैं। पहले नाम मोहम्मद देते हैं, फिर रसूलुल्लाह कहते हैं, फिर नाम अली लेते हैं, फिर अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। जब हमने नाम मोहम्मद ले लिया तो इसमें सारे आ गए, क्योंकि रसूल ने फरमाया था अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। जिस बंदे को समझ नहीं आई उसके लिए मैं 4 मिसरे भेज रहा हूँ। अगर पहुंच जाए तो फिर जो हाथ ना उठे वो हुसैन से खैरात तो नहीं मांगेगा ना, फिर तो हाथ छुपा के रख के मांगना भी और हाथ भी पीछे रखना, ये जेब ही नहीं देता। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। मिसरा समझ आया तो हाथ उठाना। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछो कि मेरे रब ने उतारा क्या है, और सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। शाबाश, क्या कहना है भैया। आप जिए सलामत, जीते रहे आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो जी। बहुत अच्छा आपने सुना। आपके क्या कहने हैं, आपके क्या कहने हैं, अकबर शाह आपके क्या कहने हैं। सुन के दरबार में सज्जाद आज़ां कहते थे। बेटे देखना मेरी तरफ, सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। अगले 2 मिसरे पढ़ के मैं शियों के चेहरे देखूंगा, अहले सुन्नत भी लुत्फ लेंगे। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। और ऐसी खुशबू के फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा, इसमें तमहीद की जरूरत नहीं। अब बंदे आते हैं फिर जाते हैं, फिर हम दफना के आते हैं। जिसे शियों के दफन का मंजर याद है उसके लिए 2 मिसरे पढ़ रहा हूं।
ऐसी खुशबू के फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा इस नई कब्र में शियों ने उतारा क्या है। क्या बात है भाई, आप जिए, जीते रहे, सलामत रहे। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। आप जिए, आप सलामत रहे, कोई इख्तलाफ नहीं, सब इकट्ठे हैं, मजलिस में भी इकट्ठे हैं। अजान सुन लें। फरिश्तों ने कहा इस कब्र में शियों ने उतारा, जल्दी खत्म हो जाएगी। वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहदहु ला शरीक लह। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ो। बगैर नामे अली जो अजान देता है खुदा के घर में अधूरा बयान देता है। और खुदा के दीन की कितनी हुसी कहानी है। नबी के नाम पे हर वक्त ही जवानी है। और ये जो मस्जिद में तकबीर की सदाएं हैं अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी। ये जो अजानें होती हैं ना मसाजिद में सैयद, ये जो तिलावत कुरान होती है, मेरा ख्याल है बंदा वो अजान सुन के गया तो कोई नहीं है। ये तिलावत की आवाज़, ये कुरान की तिलावत की आवाज़, ये अजान की आवाज़। एक बच्चे ने अभी हुक्म दिया तो मैं नहीं चाह रहा किसी मोमिन का दिल दुख जाए, मैं उसकी भी तामील कर जाऊँ। ये दरअसल कुरान और अजान की आवाज़ें नहीं है, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। यार जिसे समझ आई वो हाथ उठाए ना, इनसे बेहतर फिक्रा मैं क्या कह सकता हूँ। लोगों के छुपाए हुए लुक्मे मैं नहीं कहता। आप जी हैं, सलामत रहें। ये रिजवी साहब चूंकि बंदे ये समझ रहे हैं ना, आजकल हालात ऐसे हैं, बंदे समझते हैं कि ये शिया खतीब कोई गैर जिम्मेदार हो तो हो, हम उसे ऑन नहीं करते, हमारा नहीं है, कहीं और से आया हुआ है। जवान आदमी अजान दे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, पता लग रहा है अजान हो रही है। अब वो अजान बंदा ऐसा दे जिसके मुंह में दांत ना हो तो पहले पता भी नहीं चलता कि अजान हो रही है। चूँकि अजान तो सुनी, अभी एहतराम में रुके हैं, तवज्जो फरमाइएगा। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ तो इत्तेहाद और मजबूत हो जाएगा। मशवरा ये दे रहा हूँ कि आज 11 अक्टूबर 2020 है। 11 अक्टूबर 2021 तक हुकूमत एक पाबंदी लगा दे, इमाम बारगाह शियों की हो या मस्जिद सुन्नियों की हो,
खतीब शियों का या अहले सुन्नत का, जाकिर शियों का या नात खान अहले सुन्नत का, कुछ नहीं पढ़ना और सिर्फ रसूल पढ़ना। रिसालत के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। सुन्नी भी सिर्फ रिसालत पढ़े, शिया भी सिर्फ रिसालत पढ़े। ये पाबंदी लगा दें और एक पाबंदी उठा लें। शियों के जवान सुन्नियों के घर रसूल सुने, सुन्नियों के जवान पूरा साल शियों के घर रसूल सुने, पूरा साल इधर वाले उधर सुने, उधर वाले इधर सुने, लेकिन साल गुजरने के बाद फिर कोई मौलवी किसी जवान को मशवरा ना दे, फिर बात नौजवानों के ज़मीर की अदालत पे छोड़ देना। साल के बाद उन्हें जिस घर का नबी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। शाबाश भाई, क्या कहने आप जिए सलामत हो, आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। ये सिर्फ नारे नहीं है, ये सिर्फ नारे नहीं। और फिर ये जो रबीउल अव्वल में नारे शुरू होने हैं, उनसे तो मुझे प्यार ही बड़ा। मैं तो बड़े पसंद करता हूं अहले सुन्नत भाइयों के वो नारे। उनमें पहला नारा है नबी का जो गुलाम है, बोलो तवज्जो। ये नारा लगाने से ना शिया सुन्नी हो जाता है, ना सुन्नी शिया हो जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। नबी का जो गुलाम है, सारे बोलोगे तो बात आगे करूंगा। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। ये ATI के बच्चों ने पहल दीवारों पे नारा लिखा था, उनको सलाम करता हूँ। तुमने 1400 साल पुराना इमामत का मसला हल कर दिया कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। फिर पढ़ के सीरत देख ले कि कौन है जिसने कहा अना अब्दुम मिन इबाद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। तूने खुद साबित कर दिया है कि नबी के गुलाम इमाम होते हैं, यार इमाम नहीं होते। शाबाश, जिसका हाथ जरा भी नहीं उठा मेरा सलाम है। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। नबी का जो गुलाम है हमारा वो, हमारा भी यही अकीदा है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। दूसरा नारा उससे मुझे बड़ा प्यारा और मोहब्बत है उससे, वो नारा है सैयदी। जागना जागना, जो बंदा सुबह से नहीं जागा, बाबा जी अब वो बंदा जगाने लगूंगा। आवाज वहां तक जाएगी भाई, मकसूद जहां तक पहुंचनी चाहिए। अकबर शाह सैयदी मुर्शदी, इस पे भी अहले सुन्नत को सलाम है। तुमने ये भी 1400 साल पुराना मसला हल कर दिया। सैयदी मुर्शदी कह के तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि मुर्शद सिर्फ सैयद होते हैं, कमी नहीं होते। शाबाश, जीते रहो भैया, सलामत रहो, मेरा सलाम है भैया। हाजिरी हो गई। आप जी आप जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। और दो ही जुलूस हैं, एक वो है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहता है, एक वो है जो लब्बैक या हुसैन कहता है। और लब्बैक या हुसैन तर्जुमा है लब्बैक या रसूलुल्लाह का। नहीं पहुंची बात। लब्बैक या हुसैन तर्जुमा है लब्बैक या रसूलुल्लाह, और लब्बैक या रसूलुल्लाह तर्जुमा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का। अब ये ना समझना मैं अपने पास से ही कहता जा रहा हूं, नहीं, मैं समझा देता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। कुरान से समझा देता हूं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तर्जुमा क्या है। मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने नबी को लब्बैक कहा उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रसूल ने फरमाया ताल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने लब्बैक या हुसैन कहा उसने कह लिया लब्बैक या रसूलल्लाह। और ये हमने नारे खुद नहीं बनाए हैं, ये खुद नारे नहीं बनाए। सरकारे दो आलम की अहादीस मुबारका पढ़ते जाओ ना, तुम्हें पता चलता जाए। रसूल पाक ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। हुसैन, भाई तवज्जो, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती। तवज्जो फरमाइएगा। इस कश्ती, ये क्यों कहा रसूल ने? इससे पहले भी एक
कश्ती के मुतालिक सरकार की हदीस है, मसलो अहल बैती, मेरे अहल बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी। जनाब नूह ने भी कश्ती बनाई थी ना। किसने कहा था बनाओ? यार थोड़े बंदे बोलते हो, मैंने बड़ी देर पढ़ना है, तवज्जो फरमाइएगा। किसने कहा बनाओ? अल्लाह ने। तो जनाब नूह कोई लकड़ी का काम करते थे, बेड़ियां बनाते थे। अल्लाह ने कहा बना, रसूल ने बना ली। इसका मतलब है अल्लाह जो नबी से कहे वो नबी बना लेता है। भाई जागना ने आ जाओ हुसैन। जनाब नूह ने बनाई और तूफान आने से पहले बनाई। अजब जो बंदे आप बेनियाजी में बैठे उनका मैं जिम्मेदार नहीं। मकसूद भाई जो बंदे मजलिस में पूरी तरह बेदार बैठे उनका मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। उनकी आवाजें इस साहिबान से ऊपर जाएंगी जो मैं फिक्र कहने जा रहा हूं। बनाई कब? तूफान आने से पहले। तूफान आ जाए तो फिर कश्तियां बनाने की मोहलत नहीं मिलती। जनाब नूह ने तूफान आने से पहले कश्ती बनाए, और जो आए हुए तूफान में कश्ती बनाए उसे नूह नहीं हुसैन कहते हैं। हाय हाय हाय। तूफान आने के बाद जो कश्ती बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जनाब नूह ने कश्ती बनाई और कहा आ जाओ बैठ जाओ इसमें। जो जो बैठ गया वो पार उतर, जो बैठ गया। सार उठा के फिर भरा मेरा मोबाइल बंद करी, फोन बंद करी, चलना बंद करी, ध्यान होता ही मेरा। तो मजे से जो फोन खराब हो जाए ठीक भी नहीं होता, जेब में रख। जनाब नूह ने कहा आ जाओ, जो बैठ जाए। कोई रंग नस्ल मजहब की तमीज नहीं, जो बैठ जाए वो पार उतर जाएगा। यही अंदाज शब्बीर की मजलिस का। कहां बैठ के सुन रहे? यही अंदाज मजलिस शब्बीर का। तवज्जो फरमाइएगा। मुझे किसी की तरफ कोई न तीर चलाना है, न तान करना है, न तशनी करना है, न किनाया से कोई बात करना है। 80 बंदे बैठे, 80 इंसान बैठे, मर्द औरतें। अपनी औरत नहीं बैठी। वो जो उस औरत का बेटा था वो भी नहीं बैठा। तवज्जो फरमाइएगा। जो बंदे बैठे उनके नाम आज तक किसी को नहीं आते। जे किसी ने आमदन तो मैंने दसो। जो अफराद कश्ती नूह में बैठे थे उनके नाम किसी को नहीं आते, लेकिन जो हुसैन की कश्ती में बैठे उन सब के नाम अलैहिस्सलाम। कैसे सुन गया? चले अगला फिक्रा कहूं, जो बंदे नहीं बोले उनकी बेदारी के लिए अगला फिक्रा कह रहा हूं। जनाब नूह ने कश्ती में कुछ जानवर भी रखे कि बच जाएं, लेकिन नूह की कश्ती में रखा हुआ कोई जानवर मुकद्दस नहीं बना। हुसैन की कश्ती में जो जानवर थे वो मुकद्दस हो गए, और इतने मुकद्दस हो गए कि हुसैन की सवारी की शबी में भी बड़ी ताकत आ गई। जो बंदा अभी तक नहीं बोला वो कल तक इस फिक्रे पे नाज करता रहेगा। हुसैन की सवारी की शबी में इतनी ताकत आ गई कि हुसैन की सवारी की शबी जिस गली से गुजर जाए विलायत के मुनकरों के निकाह टूट जाते हैं। शाबाश। अब हाथ उठे हैं सारे, जिस गली से गुजर जाए आपकी जिंदगी सलामत रहे। एक नारा मिलके, सारे मिलके। या अली, या अली। चलो आखिरी फिक्रा कहें। जाकिर साहब मौजूद है, वो पढ़ेंगे। अच्छा भाजी तुझे मुनाशरा पढ़ा हुआ। 40 मिनट हो गए हैं मुझे मिंबर पे खड़े हुए। तवज्जो फरमाइए। इश्क रसूल का दावा ना कर, पहले इसे सीख। डॉक्टर साहब कहीं नजर आए थे मुझे यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाह। पहले सीख। ये इश्क सीखना किससे है? सिर्फ नारा नहीं। मैं जानता हूं किस किस ने सारा सामान रसूल को दिया घर का।
मैं मानता हूं तुसी या डायरी रख दो तो या चुक लो। अच्छा बंदे समझना हो रहे स्टेज सेक्रेटरी साहब चेटर लिखने लगे। तवज्जो, तकरीबन घंटा हो। मोहब्बत सीखनी है तो पहले सीख। मुझे मालूम है सहाबा में से किस किस ने रसूल को सारा सामान दिया, ये भी मुझे मालूम और मैं मानता हूं दिया। तारीख कह रही है तो हमें क्या एतराज है? हम क्यों कहे नहीं दिया? जिन्होंने सामान दिया है उन्होंने लिया भी तो है ना। तवज्जो फरमाइएगा, जिस घर में बेटियां हो वहां सामान देते हैं। सामान दिया है, हम मान रहे हैं। कोई पूरी तवज्जो, अली ने भी कुछ दिया है। मैं तुझे बताऊं अली ने क्या दिया। नाज़े हुसैन जागना, रसूल से मोहब्बत करना है तो अली से सीख। तौहीन किसी की नहीं, लेकिन तारीफ जिसकी करना है ना उससे हमें रुकना नहीं। फदाइल उसके पढ़ना ही पढ़ना, फदाइल से नहीं रुक सकते। अली से सीख मोहब्बत रसूल क्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको किससे है? नहीं रिश्तों में है मां को, कुछ बंदों ने कहा मां बाप को। ये शुरू शुरू में गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ था, ये सब मेरे अम्मा की दुआ है, मेरी मां की दुआ है। हाँ जी, फिर मसला बन गया, बाप ने एहतजाज कर दिया। उन्हें कि कम करके हड्डियां मेरियां टुट गई, दुआ तेरी अम्मा दी है। फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ। अब लिखा हुआ है, कैरी डब्बा पे खुद पीछे लिखा होता है। तवज्जो भाई, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत मां को औलाद से है और रसूल की हदीस गवाह है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के पैरों के नीचे। लेकिन हर मां के पैर के नीचे जन्नत नहीं, जन्नत सिर्फ उस मां के पैर के नीचे है जिसका सर बतूल के दरवाजे पे है। शाबाश, आप जी सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। लेकिन मां को सबसे ज्यादा प्यार है भाई। तवज्जो, जब बच्चा बोल नहीं सकता ना उस वक्त मां को पता होता है कि ये क्या चाहता है, इसे क्या चाहिए, शादी से क्या जरूरत है, उस वक्त मां को पता होता है। बल्कि मिसल मशहूर है कि गूंगे दियां रमजां, गूंगा नहीं जानता वो तो आप गूंगा होता है। अगू पूछना भी तो होता है ना, गूंगे दियां रमजां गूंगे दी मां जानती। बच्चा गूंगा भी हो तो मां को पता है। और इतनी शदीद मोहब्बत में, फिक्रा याद करना, आखिरी फिक्रा फजीलत का कह रहा हूं, इतनी शदीद मोहब्बत में सारी रात मां बच्चे को थपकियां देती, लोरियां सुनाती है, सो जा सो जा सो जा। सोता तब है जब नींद आ जाए, वरना नहीं सोता। अब देख ले अली को रसूल से कितनी मोहब्बत थी। मोहम्मद ने हिजरत की रात एक बार कहा, या अली सो जा। हाय 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 यार, बात मेरी पहुंची है, अली सो गए। इससे ज्यादा मोहब्बत क्या हो? जिस रसूल को बचाने के लिए अली एक रात सोए, उसी रसूल की इज्जत के लिए अली की बेटियां 1450 मील जागती रही। जी बिस्मिल्लाह। मुझसे पहले मेरे बिरादर मोहतरम सैयद अली रज़ा बुखारी साहिब ने उस शहजादी के मसाइब पढ़े हैं जिसे हुसैन सकीना कहते थे और मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे।
मेरा अजीज कह रहा है कि दरबार बाजार पढ़ूं, बड़ा मुश्किल है बाजार पढ़ना या दरबार पढ़ना। आज सफर की 23 तारीख है। अली की बेटियां भाई का चेहलम करने आ गई हैं, लेकिन बंदे ये समझ रहे हैं कि आसानी से आ गई हैं। नहीं, आसानी से नहीं आई। मालिक आपको सलामत रखे। शिया सुन्नी आबाद रहे जो गमे हुसैन में मुश्तरका तौर पर शरीक होते हैं। कुछ बंदों को हमारे रोने पे एतराज़ है, हमारी नकलें भी उतारते हैं, मीडिया पे आके नकलें उतारते हैं, कैसे शिया रोते हैं। मैं शिया कौम का अदना सा नौकर करूँ, वादा कर रहा हूँ नहीं रोएंगे। हमारा एक काम कर दे, मुख्तसर सा हमारा काम है, हमें हुसैन की 3.5 साल की बेटी के अलावा पूरी कायनात में कुछ 3.5 साल की ज़ईफ़ा दिखा। शाबाश। हम रोना छोड़ देंगे, हम नहीं रोएंगे। नहीं पढ़ता दरबार का एक फ़िक्रा पढ़ूंगा, तामील हुक्म हो जाएगी। ये शहजादी जख्मी बड़ी थी, सैयदा कबूल फरमाए। बादशाहजादी बड़ी जख्मी थी। हुसैन के सीने का तावीज़ बड़ी जख्मी थी। सर जख्मी था, गला जख्मी था, कलाइयां जख्मी थी। जो बंदे अभी हाय नहीं कर सके उनके लिए फिक्रा कह रहा हूं। इतनी जख्मी थी कि पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। बिस्मिल्लाह करो भाई, आबाद रहो, सलामत रहो। बड़ी जख्मी थी। और आले मोहम्मद की मस्तूरात में से सबसे पहले जख्मी होने वाली शहजादी का नाम भी सकीना है। पता सबसे पहले कहां जख्मी हुई थी? बाबा के मक्तल में। बाबा से मिलने गई थी तो हुसैन बादशाह के बदन में तीर थे। शबीर ने अपनी पसलियों से तीर निकाले थे कि बेटी करीब आ जाए। फिर बहुत करीब आ गई थी। मैं बताऊं हुसैन और सकीना के दरमियान कितना फासला था। सर उठाओ और फिक्र समझना। हुसैन और सकीना के दरमियान शिमर के एक हाथ का फासला था। वो हाथ कभी हुसैन की तरफ जाता था, वो हाथ कभी शहजादी की तरफ आता था। हुसैन की तरफ जाता, हुसैन जख्मी हो जाते। सकीना की तरफ आता, शहजादी जख्मी हो जाती। शहजादी का बुर्का फट गया। सफ़र करती रही सफ़र। बुजुर्ग बैठे हो, जवान बैठे हो, बच्चे भी मजलिस पे मौजूद हो। तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं। किसी बच्चे को कोई ज़ख्म आ जाए ना, उसके बड़े पास हों तो वो बताता है मुझे दर्द हो रहा है, ये अलम पाक है, इस पे मेरा हाथ है। जितना मक्तल मैंने पढ़ा है ना, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि शहजादी ने कभी भाई सज्जाद से या किसी फूफी से कहा हो कि मेरे कानों में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है। नहीं, सफ़र के हर मोड़ पे आके सज्जाद से कहती थी, सज्जाद तौक से गला तो नहीं दुखता। सैयदा आपको सलामत रखे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो यार, बड़ी खूबसूरत इबादत। सफ़र के हर मोड़ पे आगे मौला सज्जाद से कहती थी, सज्जाद तौक बड़ा वजनी है, दर्द तो नहीं होता। अभी मुझसे पहले आपने सुन लिया, कांटे भी निकालती थी। सफ़र करती करती बाजार से गुजरी, दरबार आ गई। दरबार आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ? दरबार आ गई। दरबार में आसानी से खड़ी थी? नहीं, हुसैन की बेटी की सहूलत के लिए 9 बीबियां रकू में खड़ी थी। मैं देख रहा हूं हर आंख पुरनम हो गई है, बस हाय बाकी रह गई है।
जब दरबार में अली की बेटियां बगैर चादरों के खड़ी थी ना, उस वक्त यजीद ने आवाज दी पर्दा बनाओ। किसके लिए? बतूलजादियों के लिए नहीं, रसूल की बेटियां बगैर चादर के खड़ी थी। इसने कहा पर्दा बनाओ, मेरी बीवी और बेटी ने दरबार आना। उस वक्त शहजादी ने कहा था आमिन अलादल यबनत तलका तकदीरों का हिराएरों का व इमाओं का वसूखों का बिनाते रसूल अल्लाह। ऐ हमारे आजाद करदा लोगों की औलाद, ये तेरा आदल है कि तेरी बीवी और बेटी पर्दे में आए, नबी की बेटियां बगैर चादर के। इसकी बीवी और बेटी दरबार आ गई। बीवी का नाम हिंद, बेटी का नाम रमला। रमला आ गई मेरी मखदूमा, 3.5 साल की शहजादी सैयदा सकीना के सामने। इससे बड़ा मसाइब मेलोवाल में आए हुए मेरे मेहमानों में नहीं पढ़ सकता। क्या पढ़ो इससे बड़ा मसाइब? इससे बड़ा मसाइब है ही कोई नहीं कि यजीद की बेटी ने हुसैन की बेटी को सर से पैरों तक देखा और कई बार देख के कहती कैदन, मैं बिस्मिल्लाह करूं, कैदन अपना तारुफ करवा। जब इसने कहा ना अपना तारुफ करवा, फिक्र दो मुझे और कहने हैं। शहजादी आवाज दे के कहती तारुफ सुनना चाहती तो सुन, मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूं, मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूं। जब कहा ना मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूं, उस वक्त रमला कहती अगर तू बादशाह की बेटी होती, देख मैं बादशाह की बेटी हूं ना, मेरे कान देख, इनमें यमनी दुर हैं, अगर तू बादशाह की बेटी होती तेरे कानों में भी दुर होते। शहजादी आवाज दे के कहती रमला गुरूर ना कर, ये जो दुर तेरे कानों में है ना तेरे नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो, ये जो दुर तेरे कानों में है ना तेरे नहीं, ये दुर मेरे हैं। रमला आवाज दे के कहती अच्छा ये दुर आपके, ये आपका दावा है आपके दुर हैं, आपके गुम गए थे तो फिर मुझे मिल गए। तो फिर जिसकी शय गुम जाए वो निशानी बताता है, आप निशानी बताएं, अगर मिल गई निशानी तो मैं दुर वापस कर दूंगी। शहजादी आवाज दे के कहती निशानी एक बताती हूँ, देख ले, अगर मिल गई तो फिर देख लेना, दुर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं, अगर खून नहीं लगा तो फिर तेरे हैं। आखिरी फिक्र सुनो और मुझे इजाजत दो। रमला ने दुर उतार के देखा तो उन पे लहू लगा था। रमला खुद भी रो पड़ी, आवाज दे के कहती पता नहीं कितना मुकद्दस खून है, मेरी माँ ने कई बार धोया है मगर फिर उबर आता है। अब आपकी निशानी मिल गई, देखना मेरी तरफ जिसने मातम करना है, निशानी मिल गई। हथेली पे दुर रख के कहती ये ले अब आप पहन ले। जब कहा ना अब आप पहन ले, सकीना की गर्दन रस्सी में फिर गई। आवाज दे के कहती है खुद इंसाफ करके बता, मेरे कान में दुर पहनने की जगह है, मेरे कान में दुर पहनने की जगह इसलिए नहीं, कुंडे बंद थे, सिमर ने उंगली डाल के खींच